हेलो ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। पाइथन का स्टार्टिंग किया था हम लोग ने। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है वो हमने डिफाइन किया था। देन रोल ऑफ लैंग्वेज क्या हो सकता है वो हमने डिफाइन किया था। ठीक है। मीन्स जैसे हम और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एज ए ह्यूमन मैं हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ अभी। ओके। कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें कौन सा लैंग्वेज यूज़ करना है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ करेंगे। ठीक है। तो जब हम कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, तो इंस्ट्रक्शन समझ में आते हैं कि आप इनके बेस पे ये सारी चीज़ें करोगे। ठीक है। तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है। तो आपको प्रोग्रामिंग का मीनिंग समझ में आ जाएगा, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है। अगर मैं प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंजीनियर, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सिंटेक्स होता है जो आपको, जैसे हम लोग हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, सो दैट्स वाई कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर की तरह ग्रामर्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूल्स और सिंटेक्स बोलते हैं। ठीक है। और कुछ कमांड्स होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। राइट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे ये वेबसाइट है, गूगल है। तो गूगल को किसी ने बनाया होगा, तो कैसे बनाया होगा, तो इसका अगर आप देखोगे, व्यू पेज सोर्स और इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट मतलब होता है कि इससे रिलेटेड सारे कोड्स आपको दिख जाएंगे। ये दिख रहा है, तो ये किसी ने कोड किया होगा। ठीक है। अगर आप यहाँ से फिर से दोबारा व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करोगे, तो ये क्या है, कोडिंग लैंग्वेज है जो गूगल में इस तरीके से है। ठीक है। तो हर एक का अपना क्या होता है, कोडिंग होता है। ठीक है। तो इसी से क्या होता है, ये सारे वेबसाइट्स चलते हैं। ओके। तो वेबसाइट हो गया, जैसे क्रोम हो गया, वी एस कोड हो गया, जैसे ओ बी एस हो गया जिससे रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की भी प्रोग्रामिंग होती है। जैसे आप गेम खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो, सी शार्प में बनता है। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग लैंग्वेज में बनती हैं। ठीक है। तो आपको पता चल गया, डिफाइन हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है और उसका पर्पस क्या है, ताकि हम कंप्यूटर से बात कर सकें। क्यों बात करेंगे भाई, क्योंकि मशीन्स कैलकुलेशन में फास्ट होते हैं, है ना। और अगर मुझे मशीन से कुछ करवाना रहेगा तो मुझे मशीन को बताना पड़ेगा, है ना। और जब हम मशीन को कुछ बताएंगे, है ना, तो कैसे बताएंगे, तो सिंपल सी बात है, उसको रूल्स लिख के, डायरेक्टली हम उनका लैंग्वेज जानते नहीं, जीरो वन। इसलिए हम क्या करते हैं, रूल्स डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो हम रूल्स के बेस पे बात करते हैं। तो ये पर्पस हो गया कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है। एंड ये किसके लिए था, सबके लिए है जो कंप्यूटर में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए है। ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मे बी आप लॉन्ग टर्म तक इसमें नहीं जा सकते। तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, बस इंटरेस्ट काफ़ी है, और कंसिस्टेंसी, और आप प्रैक्टिस करोगे तो सीख सकते हो। ठीक है। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे कंप्यूटर से, मशीन से, लैंग्वेज से क्या कर सकता है, कम्युनिकेट करता है। सिंपल सी बात है, उनको जीरो वन समझ में आता है। ठीक है। और हमें समझ में आता है इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज। ठीक है। तो इंग्लिश में हर एक का क्या होता है, यूनिकोड सिस्टम बनाया होता है। यूनिकोड क्या होते हैं, अगर मैं बता दूं, यूनिकोड, ठीक है, तो सिंपल सा मतलब होता है ट्रांसलेटर। ठीक है। मतलब आप क्या करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि ए का यूनिकोड क्या है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ठीक है। तो ये सारे यूनिकोड्स हैं। ये क्यों कहते हैं, जैसे ए इन नंबर। ठीक है। तो अगर आप देखोगे कीबोर्ड, कि कीबोर्ड में एक किस नाम से जाना जाता है ना। सॉरी, ए आस्की वैल्यू। ठीक है। जैसे आस्की वैल्यू लिख दिया, ये दिख गया होगा आपको। ठीक है। इस कीबोर्ड में आप स्मॉली टाइप करते हो ना, तो वो 97 करता है। और 97 को वो क्या करता है, कंप्यूटर ए 010101 में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है, तो उसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है। जो बेसिक्स 9 10th या फिर 97। ठीक है। तो ये सिंपल है। तो अगर आप देखोगे, बाइनरी मतलब क्या होता है कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 92 बाइनरी को, तो सिंपली 2 से डिवाइड करते जाओ, और जो रिमाइंडर आ रहा है उसको आप बस याद रखते हो। ठीक है। अब जैसे ये रिमाइंडर आपको याद हो गए, ठीक है, अब इसको क्या करो, रिवर्स ऑर्डर में इस तरीके से लिख दो बस। यही तुम्हारा क्या हो गया, बाइनरी सिस्टम हो गया। तो इसका क्या होगा, तो 11000001। अब ये चीज़ क्या होता है, हार्डवेयर में जाता है, सीपीयू के पास जाता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो क्या करता है, रिप्रोसेस करता है, एंड देन उसका कैलकुलेशन उसके वापस कन्वर्ट करता है नॉर्मल लैंग्वेज में, एंड देन वो फिर स्क्रीन में शो होता है। जैसे आप कीबोर्ड में टाइप करते हो, तो कीबोर्ड में हम टाइप करते हैं ए, हमें लगता है, बट वो एक्चुअली में 97 जाता है, एंड देन वो कन्वर्ट होता है दिस वन, एंड ये कन्वर्ट होकर फिर जाता है प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर फिर क्या जाता है, मॉनिटर को बताता है कि आपको ये प्रिंट करना है, जिसका मतलब हो गया ये एक फोटो है, उसको प्रिंट करना है, बस इतना ही होता है। ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपस में कनेक्ट होते हैं।
तो ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कम्युनिकेट कैसे होगा मशीन से। तो ऐसे ही मशीन से हर एक सिस्टम क्या था, कनेक्ट होता है। ठीक है, तो आपको इतना मैंने पिछले क्लास में बताया था। देन बताया था टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जैसे अगर हम कोडिंग कर रहे हैं पाइथन में, जैसे पाइथन हेलो वर्ल्ड, ये एक नॉर्मल सा कोडिंग के लिए होता है। जैसे आप लिखते हो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमने इंग्लिश में लिखा। तो जब हम क्या करते हैं, ह्यूमन जिस चीज़ को समझ सकता है उसको बोलते हैं हाई लेवल। ठीक है, और जो मशीन समझ सकता है उसको बोलते हैं लो लेवल। ठीक है, तो मशीन क्या समझता है, आपको पता होगा। तो मशीन समझता है 0 1। तो 0 1 में अगर आप कोडिंग करते हो और वो जितना रिलायबल 0 1 की तरफ होगा वो तुम्हारा लो लैंग्वेज होगा। और जितना आप इंग्लिश लैंग्वेज या ह्यूमन लैंग्वेज की तरफ कोडिंग करते हो, तो जैसे भी अब इंग्लिश लैंग्वेज के बेस पे प्रॉम्प्ट पास कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो वो चीज़ होता है। ठीक है, बाकी कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपल लैंग्वेजेस अलग अलग होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। जैसे आपने लिखा दिस इज़ अ न्यू लैंग्वेज, तो उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, है ना। तो प्रोसेस कैसे करेगा, या तो एक एक क्लाइंट को एक एक वर्ड को प्रोसेस करेगा, है ना, या तो फिर क्या करे, एक बार प्रोसेस करेगा एंड देन फिर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो अगर मैं कुछ इमेज में दिखा दूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सिंपल है। अगर आप क्या करते हो, कंपाइलर की तरह यूज़ करते हो, तो पहले क्या करेगा, जितना भी कोड आपने लिखा है पहले उसको बाइनरी में चेंज करेगा, मतलब 0 1 में चेंज करेगा एंड देन फिर उसको रन करके रिजल्ट आपको शो करेगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है बीच में, तो उसको बोलते हैं कंपाइल्ड लैंग्वेज। ठीक है, और दूसरा होता है इंटरप्रेटेड। क्या होता है, जैसे आपने कुछ भी कोड लिखा तो लाइन बाय लाइन क्या करेगा, चेक करेगा लाइन बाय लाइन। जैसे दिस, तो दिस को क्या करेगा, वो चेंज करेगा, इज को चेंज करेगा, लैंग्वेज सबको एक एक करके चेंज करेगा और साथ ही साथ रिजल्ट भी दिखाएगा, तो उसको बोलते हैं इंटरप्रेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो ये चीज़ें क्या होती है, थोड़ा सा इसको टाइम लगता है सिर्फ कंपाइल होने में, लेकिन फिर क्या होता है, वो फास्ट हो जाता है। तो जब भी हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो ये कंपाइल फाइल शेयर करते हैं, और इसमें क्या होता है कि आपको सोर्स कोड साथ में शेयर करना था। तो कम इंटरप्रेटर थोड़ा सा स्लो होता है एज कम्पेयर टू कंपाइल। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको साथ ही साथ किस लाइन पे एरर, कहाँ पे एरर है, वो डायरेक्टली एक ही बार में पता चल जाता है, उसके आगे का एग्जीक्यूशन। इसमें क्या होता है, पहले एग्जीक्यूशन होती है 0 1 में, फिर क्या करता है वो एरर थ्रो करता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपको लेट पता चलता है। बट ये क्या है कि हमारे पास एक से एक कोड एडिटर है जिसके बेस पे आप क्या सकते हैं, डायरेक्टली एरर देख सकते हो, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कुछ कंपाइल लैंग्वेज होता है और कुछ इंटरप्रेटेड। तो पाइथन क्या है, तो पाइथन कंपाइल लैंग्वेज है और इंटरप्रेटेड है। अगर आप दो तरीके को पाइथन से कोड करते हो, साथ ही साथ आप नोटबुक की तरह कोड कर सकते हो और एक फाइल बना के फिर उसको एग्जीक्यूट करके कर सकते हो, है ना। बट बाय डिफॉल्ट पाइथन हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको बस, ये कभी कभी पूछा जाता है, सो ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, पाइथन टाइप लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा डायनेमिक टाइप, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, पाइथन इंटरप्रेटेड इज a software that turns human readable Python code into a machine instructions. ओके, सिंपल सी बात है। तो यही चीज़ हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूँ, पाइथन इज और इंटरप्रेट लैंग्वेज। ठीक है, तो आप सिंपली इसको सर्च करके देख सकते हैं। तो मैंने बताया कि ये दोनों तरीके से यूज़ करता है। क्यों, क्योंकि इनको क्या है, इसी तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एक नोटबुक बनता है, जैसे टेक्निकली कंबाइन कंपाइलेशंस इंटरप्रेटर आर द प्रॉपर्टी ऑफ द लैंग्वेज। सी प्लस प्लस पाई जुपिटर जे पाइथन, ये सारा चीज़ हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एज ए इंटरप्रेटर यूज़ होता है। ठीक है, तो वो चीज़ हम क्या करते हैं, इनको बोलते हैं। तो ये पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट इंटरप्रेटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बताया था आपको कि पाइथन ज़्यादातर हाइब्रिड होता है, बट हम इसे इंटरप्रेटर यूजुअली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, नॉर्मली लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, ना कि सी सी प्लस प्लस जावा की तरह वो पहले कंपाइल करता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स थे जो आपके कवर हुए। ठीक है,
प्रोसीजरल मतलब कि प्रोसीजर फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कि जो रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट बनते हैं, जैसे एज ए ब्लूप्रिंट बनता है, जैसे अपने घर का एक ब्लूप्रिंट बनाया उससे कई बिल्डिंग्स बना सकते हैं। तो फंक्शनल से मतलब एक एक चीज़ को अलग अलग एग्जीक्यूट करके अलग अलग डिफाइन करके देन आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें थे, है ना। तो वो सारा चीज़ हम लोगों ने देखा था। स्क्रिप्ट में होता था कि डॉट पी वाई फाइल बना सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल से भी देखेंगे, बट बेसिक आपको लो लेवल है कंपाइल और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, कंपाइल लैंग्वेज भी है और इंटरप्रेटेड, बट मेनली हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। बाकी प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल, ये चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको इसका एक इमेज दिखा दूँ, क्योंकि ये क्या है, बस इंटरव्यू में बाई चांस कभी कभी पूछे जाते हैं, तो आपको बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। हम्म, हम्म, कोई नहीं, मैं डिफिनेशन फॉर्म में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पैसे का एक पैराडिगम है। पैराडिगम मतलब क्या है कि जो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कोड को अराउंड ऑब्जेक्ट्स की रियल वर्ल्ड एंटिटी के, जैसे हम लोग हैं। तो हर एक चीज़ रियल वर्ल्ड में क्या होता है, पहले ब्लूप्रिंट बनता है, देन उसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनता है। फंक्शनल में क्या होता है, क्या आप इवेल्यूएट करते हो मैथमेटिकल फंक्शंस, ठीक है। अवॉइड चेंजिंग स्टेट ऑफ द म्यूचुअल, सिंपल से बोल सकते हो। अगर एग्जांपल के साथ अगर मैं देखा, ठीक है। तो एग्जांपल में आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आता है, ठीक है। हम्म, हम्म, ये दिख रहा है। तो ये आप डिफाइन कर रहे हो, तो ये फंक्शंस हो गए, प्रोसीजरल अप्रोच हो गया, मतलब फंक्शन डिफाइन करो। ये ऑब्जेक्ट हो, पहले आप एक ब्लूप्रिंट बनाओ, देन ब्लूप्रिंट का ऑब्जेक्ट मतलब क्रिएट करो, देन सारी चीज़ें, ठीक है। प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत याद रख सकते हो, ठीक है। वन टाइम होता है ये सारी चीज़ें। फिर हम लोग ने इंस्टॉल किया था पाइथन। पाइथन क्या होता है, तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि पाइथन इज ए पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन एज ए सिंपल इजी टू रीड एंड सिंटेक्स एंड वर्सेटिलिटी, ठीक है। ये आया था 1991 में। इसकी हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1991 में जो है जूडो वेन रूसो ने इन्हें डेवलप किया था, ठीक है। देन इससे हम क्या कर सकते हैं, तो ये सारे एप्लीकेशन मतलब ऑलमोस्ट जितने भी कोडिंग से रिलेटेड काम होते हैं उसमें सारा काम हम पाइथन के थ्रू कर सकते हैं, है ना। और इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली है, जनरल पर्पस है, एंड इसका इकोसिस्टम लार्ज है। इकोसिस्टम मतलब ये ओपन सोर्स है, कोई भी बंदा फ्री में यूज़ कर सकता है। और बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं। लाइब्रेरी मतलब हर एक काम के लिए छोटे छोटे कंपोनेंट बनाए गए जिसका आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉल करके, आपको मैनुअली कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। देन कॉमन यूज़ केस एआई में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। डेटा साइंस जो क्या है, बूमिंग सेक्टर है, ठीक है। ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ होता है हर जगह पे, ठीक है। एंड वेब डेवलपमेंट के लिए भी आजकल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पाइथन के बेसिक्स हो गए, ठीक है। हिस्ट्री क्या था, इवोल्यूशंस क्या थे, नीड क्यों पड़ी, वो सारा चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया। अगर मैं दोबारा थोड़ा सा और डिस्कस कर दूँ, ठीक है। जस्ट वन सेकेंड। सिंपल है हिस्ट्री, क्योंकि पहले पाइथन 2 था, फिर पाइथन 3 आया, ठीक है। जूडो एंड रूसो थे। और जनरली ये क्या थे, क्रिसमस हॉलीडे हॉबी प्रोजेक्ट कर रहे थे, ठीक है। उनका हॉबी था। 1998 में कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो 1998 पब्लिकली उन्होंने रिलीज़ किया फर्स्ट वर्जन। तो 1994 में पाइथन का फर्स्ट वर्जन आया, ठीक है। तो चैनल पाइथन 2 पॉइंट आया। देन 2008 में पाइथन का 3 पॉइंट आया, और पूरी तरीके से चेंज हो गया था। पाइथन 2 और 3 क्या है, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग अभी यूज़ करें, ठीक है। यूज़ क्यों बढ़ा, क्योंकि रीडेबिलिटी और सिंप्लिसिटी रखना था, जनरल पर्पस था, है ना। डेटा साइंस और एआई की फील्ड बूमिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो रही थी, तो उसके लिए कोई लाइब्रेरी, एक स्पेशल कोडिंग लैंग्वेज चाहिए था, तो वो बनाया, है ना। और इसका भी अच्छा खासा क्या है हमारे पास, नॉन प्रॉफिटेबल पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशंस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। फीचर्स मैंने बता दिया, वाई पाइथन यूज़ कर रहे हैं, देन रियल वर्ल्ड एग्जांपल सारा चीज़ बता दिया, है ना। अगर कंपैरिजंस की बात करें, ठीक है, कि सी प्लस प्लस पाइथन और लैंग्वेज सिंटैक्स परफॉर्मेंस और सारी चीज़ों में, तो अगर आप देखोगे पाइथन डायनेमिक होता है। स्टैटिक डायनेमिक का मतलब देखिए कि अगर आपने एक वेरिएबल का वैल्यू रखा ए इक्वल टू 5, ठीक है, तो उसका इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर मतलब नंबर है। लेकिन सी प्लस में हमें बताना पड़ता है कि ये नंबर ही होगा और वो इंटीजर ही होगा, तो उसको बोलते हैं, अगर आपको फिक्स बताना पड़ता है कि वो क्या होगा, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक। जिसको नहीं बताना पड़ता उसको डायनेमिक होता है ना। देन इंटरप्रेटेड होता है, बाइट कोड होता है। इसमें क्या था, कंपाइल होता है, कंपाइल होता है, ठीक है। मेमोरी ऑटोमेटिकली क्या था, गार्बेज कलेक्शंस होते हैं जीपी, है ना। गार्बेज कलेक्शन मतलब जो चीज़ यूज़ नहीं हो रहा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा।
ठीक है। सी प्लस प्लस में हमें मैनुअली कर सकते हैं, ठीक है। जावा में ऑटोमेटिकली। परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि ये सारा चीज़ क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, तो उसको टाइम लगता है। ये डायरेक्टली क्या होता है, लो लैंग्वेज की ही तरह होता है, इसलिए क्या होता है इसमें थोड़ा सा कम टाइम लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आप कोड करते हैं तो थोड़ा सा कम टाइम लगता है क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज होता है, थोड़ा सा लॉन्ग कोड लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग होता है बट कॉम्प्लेक्स होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी सिंटेक्स वाइज देखो तो पाइथन सबसे ईजी होता है, सी प्लस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, ये भी क्या होता है हैवी होता है, जावा और भी स्ट्रक्चर्स में फॉलो करता है। परफॉर्मेंस पाइथन थोड़ा सा लो है, ठीक है। बट क्या है कि चीज़ें हम इसे फास्ट कर सकते हैं अलग अलग लाइब्रेरी यूज़ करके, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पाइथन एआई के फील्ड में ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। यूज़ केस आपको मैंने बता दिया, पाइथन एआई में यूज़ हो रहा है, डेटा साइंस में यूज़ हो रहा है, ऑटोमेशंस में यूज़ होते हैं, ठीक है। सी सी कहाँ आते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ यूज़ करते हैं, मैक यूज़ करते हैं, तो उसके लिए सी का यूज़ करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम जैसे माइक्रो कंट्रोलर्स हो गए, हार्डवेयर, उस समय इसमें कहते हैं। गेमिंग के लिए सी प्लस प्लस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जावा एंटरप्राइज जैसे बैंकिंग सेक्टर के एप्लीकेशन हो गए, उसका ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबका अपना अपना यूज़ केस है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज भी यही हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग इंस्टॉलेशंस एंड देन बाकी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।